पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस तरह से बिहार की राजनीति पल पल अपना मूड बदल रही है, मिजाज बदल रही है, उसके बाद आप तक खबरें पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये खबर नहीं है, एक ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में जोड़न का काम कर रही है। इस खबर के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति का अगला मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब 28 तारीख को नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो कई घटक दल के साथी जो एनडीए के पुराने हैं वो वहां मौजूद थे। जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात कर लें या पशुपति कुमार पारस की बात कर लें, सभी वहां मौजूद थे। चिराग पासवान को तो आपने देखा ही किस तरह से जेपी नड्डा अपने साथ लेकर के आए, उनका किस तरह से सम्मान किया गया, विशेष उनको तवज्जो दी गई। उस बीच में चर्चा ये भी चल रही थी कि उनसे आग्रह किया गया था, उनसे कहा गया था, उन्हें ऑफर दिया गया था कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लें। लेकिन इन सारी बातों पर हमारा दावा नहीं है, जो चर्चाएं चल रही हैं हम वो बता रहे हैं। लेकिन दावे के साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा जैसा अपना भी राह अख्तियार कर लिया है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर करके बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने 8 सीटों पे अपनी उंगली रख दी है, और ये सीटें जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीटें हैं। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि आगे की रणनीति और राजनीति कहां जाएगी। सीतामढ़ी से हमने आपको खबर दिखाया कि आज जब ये हम खबर कर रहे थे, उस समय सीतामढ़ी में उनकी एक जबरदस्त रैली चल रही थी, हमारी टीम वहां मौजूद थी, क्योंकि बिहार में इस बार सीतामढ़ी सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है। उम्मीदवारों की भरमार है। जदयू से जहां कई चेहरे सामने आ रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल जब एनडीए में नहीं थे नीतीश कुमार, तब नीतीश कुमार के फैसले के विरुद्ध आपने देखा होगा कि किस तरह से जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके विरुद्ध एक बड़ा हुजूम तैयार किया जा रहा था, एक बड़ा नेक्सस किया जा रहा था कि उनके जगह पर किसी पिछड़ा और अति पिछड़ा को वहां चुनाव में उतारा जाए। इसको लेकर के काफी हंगामा चल रहा था। इसी बीच में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ शिफ्ट हुए, और अब ये झमेला और बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुले मंच से ये सीट नीतीश कुमार से मांग ली, उनके पार्टी के कई नेताओं ने ये बातें नीतीश कुमार को याद भी दिला दी कि 2014 में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की ही थी। यहाँ की जनता ने उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद भी दिया था, और विकास के कार्यों को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा काफी सतत प्रयत्नशील थे। अब इन सारी बातों के साथ साथ जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान ने 11 सीटों का लिस्ट निकाल करके इन 11 सीटों पर वो अपने जो कहा जा रहा है प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं लोकसभा के, उसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इनमें से वो सीटें हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के पास पहले से थी, चाहे 2014 की बात कर लें या 2019 की बात कर लें। उन्हीं सीटों में से 6 सीटें जो चिराग पासवान ने रखी हैं, जिसमें से अभी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, चिराग पासवान की पार्टी, उसके पास 1 है, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पशुपति कुमार पारस वाली, उसके पास 5 उम्मीदवार हैं, यानी 5 सांसद हैं। उन सभी सीटों को चिराग पासवान ने अपनी तरफ ले लिया है और उन सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि उन 11 सीटों में से 5 सीट ऐसी है जो जनता दल यूनाइटेड वाली है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड वाली 4 सीटें और 6 सीटें अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की, और 1 सीट इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सीट, एकमात्र सीट बेगूसराय की, उन्होंने अपने खाते में ले लिया है। आप समझ सकते हैं कि कुशवाहा ने जिस तरह से 8 सीटों पर दावा ठोका है, उसी तरह से चिराग पासवान ने भी 11 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद से हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, लेकिन जिस तरह से शक्ति परीक्षण हो रहा है, वो सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने अपने लिए और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के एक रास्ता तय कर लिया, अख्तियार कर लिया है। एक दिन पहले आपको याद होगा कि पूर्णिया में जब चिराग पासवान पैनोरमा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए थे, वहां भी उन्होंने दावे के साथ कहा था कि वो अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन से अलग नहीं जाएंगे। उन्होंने संजीव मिश्रा के कार्यों को भी कहा कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसा ही है। ऐसे कई लोगों की जरूरत है
हर कोई अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जन्मभूमि के लिए करना शुरू कर दे तो फिर बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। चिराग पासवान का यह भी कहना है कि 5 साल के लिए उन्होंने जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन बनाया है वो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश और पशुपति कुमार पारस ही नहीं, इस बार चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी वाली सीट पर भी अपनी उंगली रख दी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ अभी होना बाकी है। हो सकता है कि हम ये खबर कर रहे हो, इस बीच में पशुपति कुमार पारस की पार्टी में खलबली मच जाए। पहले ही आपने देखा होगा किस तरह से अपनी ही पार्टी के विरुद्ध वीना सिंह जो वैशाली के सांसद हैं, उन्होंने चिराग पासवान के मंच पर जाकर के ये घोषणा ही कर दी कि असली लोक जनशक्ति पार्टी कौन है। अभी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं, सांसद हैं जो वर्तमान में जीते हुए हैं और पशुपति कुमार पारस के पास हैं। हो सकता है कि हमारी खबर होते होते बहुत सारे लोग अब चिराग पासवान के इस नोटिस निकालने के बाद और प्रभारी नियुक्त करने के बाद अपना मन बदल दें और चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट हो जाएं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।